जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट होशियार फाकत होशाना टी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम को बुलंदो बाला और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूल कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम खवातीन बाइबल। यीशु के पुरफजल मुबारक और फतहमंद नाम में तमाम देखने वालों को सलाम। खुदा जो फजल और इत्मीनान का सरचश्मा है हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी होस्ट फौजिया फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ। ये प्रोग्राम मेरे अजीज़ों उन खवातीन की ज़िंदगी से मुतल्लिक है जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में बड़े खूबसूरत किरदार से अपनी खूबियों को बयान किया है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में औरत एक खूबसूरत, शानदार और बाख्तियार मखलूक है। और मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते तो बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया जाता है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली औरत उसकी जिंदगी में बसीदगी के मानद है, उसकी हड्डियों के लिए बसीदगी के मानद है। मेरे अजीज़ों, वो उसके लिए नुकसान यानी कि दुख का बाइस बनती है मेरे अजीज़ों। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम आज सीखेंगे और बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे नेक औरत के बारे में। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही प्यारी, खुदा से प्यार करने वाली, खुदा की राहों पे चलने वाली, वो एज आ संडे स्कूल टीचर खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रही हैं। तो वेलकम करते हैं आज की हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट सिस्टर सैरिश सुनील को, जिनका ताल्लुक शेखपुरा से है और वो खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रही हैं। कैसी हैं सिस्टर जी आप? जी मैं ठीक, खुदावंद का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो सिस्टर जी, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ दुआ से करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप कलाम के हिस्सा के लिए और उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमें इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं, उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि हमारा खुदा ज़िंदा है और वो हमसे बात करता है। खुदावंद कादे मुतलक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ज़िंदा है और तेरी बातें ज़िंदगी देती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बोलने को है, हमसे बात करने को है। हम तैयार हैं खुदा, तू हमसे बात कर। तेरी हज़ूरी में दुआ है खुदावंद, जो तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाया जाए। तेरी बहुत सी बहनें खुदावंद यीशु के नाम से तब्दील हो सके और ये कलाम उनकी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बन सके, यीशु के नाम से आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में से मेरे अजीज़ों, आज जो हम टॉपिक और उन्वान आज सीखेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए, वो है खुदावंद यीशु मसीह हमें ढूंढता है क्योंकि हम औरतें खुदा की नज़र में गरा कदर हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा से, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं प्यासी ना हूं, न पानी भरने को यहाँ आऊं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस हमने पढ़ा सामरी औरत के बारे में। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सफर करते हुए सामरिया की तरफ आए और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर उस कुएं के पास जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, उस कुएं पर 6 घंटे तक स्टे किया और वहीं पे रुके रहे। तो मेरे अजीजों, हम मजीद सीखेंगे सामरी औरत के बारे में, कैसे औरतें खुदा की नजर में गिरा कदर है। तो जी सिस्टर जी, आप हमें इस बारे में बताइए। अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि यीशु मसीह हमें ढूंढता है क्योंकि हम औरतें उसकी निगाह में गिरा कदर हैं। तो इस पे जो है हम 3 पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि यीशु मसीह हमारी बातनी और रूहानी
प्यास को पहचानता है। जी। जो सेकंड पॉइंट है वो है यीशु मसीह हमारी निजात के लिए हम पर हमारे गुनाह जाहिर करता है। जी। और जिसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यीशु मसीह को जानने के बाद हम उसके गवाह बन जाते हैं। जी। तो आइए इसका हम स्टार्ट लेंगे। यूहन्ना की इंजील और 4 बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। जी। यानी यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। जी। वो इस कित्ते के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। जी। और याकूब का कुआं वहीं था। चनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। जी। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने गए थे। आगे सामरी औरत के यीशु मसीह को कह रही है। अभी यीशु मसीह की गुफ्तगू चल रही थी और अब यहाँ पे सामरी औरत की गुफ्तगू स्टार्ट है। जी। वो क्या कह रही है? कह रही है कि उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? जी। क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में कहा गया है कि बताया गया कि यहूदी और सामरी आपस में किसी तरह का रिलेशन, किसी तरह का ताल्लुक, किसी तरह का मेलजोल नहीं रखते थे। अब यीशु मसीह यहूदी हैं और जिस औरत से वो बात कर रहे हैं वो सामरी है। जी। और बातचीत का आगाज कहाँ से हो रहा है? बातचीत का आगाज हो रहा है कि यीशु मसीह उस औरत को कह रहे हैं कि तू मुझे पानी पिला। जी। अब औरत क्या कह रही है कि तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ और तू मुझसे पानी मांग रहा है, जबकि यहूदी और सामरी आपस में किसी तरह का लेन देन नहीं रखते थे। ना किसी तरह के खाने पीने का, किसी तरह का भी रिलेशन, किसी रिश्तेदारी का या फ्रेंडशिप का कह लें, किसी तरह का भी रिलेशन नहीं रखते थे। यहाँ तक कि ये जो यहूदी होते थे ये ज्यादा सफर तय कर लेते थे, लेकिन ये सामरिया में नहीं आते थे। जी। इतनी जो है इनमें ये नफरत कह लें कि भरी हुई थी। ठीक है, ये कोई आपस में रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, आपस में कोई ताल्लुकात नहीं कायम करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आज तो सारी हिस्ट्री चेंज कर दी है यीशु मसीह ने कि एक सामरी औरत और यीशु मसीह आपस में बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि तू मुझे पानी पिला। और औरत कह रही है कि तू मुझे कह रहा है कि पानी पिला, कि मैं तुझे कैसे पानी पिला सकती हूँ क्योंकि तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ और मैं तुझे कैसे पानी पिला दूं। लेकिन यीशु मसीह फिर आगे उसको कह रहे हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह से कह रहे हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। अब औरत को यही लग रहा है कि शायद यीशु मसीह जो है वो दूसरे पानी की बात कर रहे हैं, जो हम आम रूटीन में पानी पीते हैं, जो पीने वाला पानी होता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इस पानी की बात तो नहीं कर रहे थे। फिर वो औरत फिर उसी बात को ही कह रही है कि ना तो तेरे पास भरने को कोई चीज है और कुआं भी बहुत गहरा है, तो तू यहाँ से पानी को कैसे भर लेगा? लेकिन वो यीशु की बात को समझ नहीं रही थी। हमारा जो पहला पॉइंट है, हम यही बात कर रहे थे कि यीशु मसीह हमारी बातनी और रूहानी प्यास को पहचानता है और यीशु मसीह उसकी प्यास को भी पहचान रहे थे कि उसकी प्यास कौन सी है। असल में वो प्यासी थी औरत रूहानी तौर पर भी, कि शायद क्योंकि औरतें उसे नफरत करती थी, लोग उसे बदकिरदार समझते थे, इसलिए वो इस टाइम पे अकेली पानी भरने आई हुई थी। दोपहर का टाइम था और ये एक ही औरत थी वहां पर और ये अकेली पानी भरने आई हुई थी। लेकिन यीशु मसीह तो ऐसे नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। वो तो मोहब्बत का है, खुदा है ना, वो सबसे मोहब्बत करता है, वो सबसे प्यार करता है। तो यीशु मसीह उसकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता था। इसीलिए तो यीशु मसीह हमारी रूहानी प्यास को और हमारी बातनी प्यास को जानते हैं और यीशु मसीह उसकी प्यास को बुझाना चाहते थे। यीशु मसीह उसके बातन से भी वाकिफ थे, यीशु मसीह उसकी जिंदगी से भी वाकिफ थे। आगे जाके हम मजीद सीखेंगे कि यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को कैसे तब्दील कर लिया और फिर औरत ने सब कुछ जान लिया कि हकीकत में ये कौन है। ठीक है, यीशु मसीह ने उसकी पहचान को पहचान लिया कि ये हकीकत में किस चीज की प्यासी है और यीशु ने उसकी प्यास को बुझाना चाहा। आमीन, आमीन। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारी निजात के लिए हमारे गुनाह हम पर जाहिर करता है। तो आइए इसके लिए हम हवाला देखेंगे। 15वीं आयत से हम शुरू करेंगे। औरत ने उससे कहा है खुदावंद वो पानी मुझको दे दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ और ना
پانی بڑھنے کو یہاں تک آؤں. پھر یسوع مسیح اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع نے اس کو کہا جا اپنے شوہر کو بلا لا. عورت نے جواب میں سے کہا میں بے شوہر ہوں، یعنی میرا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے، میں تو کسی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی نہیں، میں تو اکیلی رہتی ہوں. لیکن یسوع کو تو اس چیز کا پتہ تھا کہ وہ 5 شوہر رکھتی ہے اور جس کے پاس اب ہے وہ بھی اس کا شوہر نہیں. اور اس نے یہاں پہ کہہ دیا کہ میں تو بے شوہر ہوں. جب یسوع مسیح سے مزید گفتگو کر رہے ہیں، یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. پھر عورت کیا کہہ رہی ہے؟ عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. ہاللیلویا. اب یہاں پہ وہ جان گئی ہے کہ یہ مجھ سے جو بات کر رہا ہے، جو شخصیت، جو پرسنالٹی مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی خاص ہستی ہے جس نے میرے اندر کی باتوں کو جان لی ہے اور میرے باطن کو جان لیا ہے، اور وہ مجھ سے باتیں کرتا جا رہا ہے اور یہاں تک آ گیا کہ جا اپنے شوہر کو بلا. پھر میں نے اسے جھوٹ بول دیا عورت نے، اور اس نے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. لیکن اس نے یسوع نے کہا کہ تو بے شوہر تو نہیں ہے، تیرے تو 5 شوہر ہیں، اب جس کے پاس ہے تو اب بھی وہ تیرا شوہر نہیں. بے شک، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا. آمین. خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا. بہت خوبصورتی کے ساتھ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ایسا باپ ہے جو دل اور گردوں کو جانتا ہے. آمین. ہر حالات و واقعات سے جانتا ہے. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہ یہودی جو تھے وہ سامری لوگوں سے نفرت کرتے تھے، حقیر جانتے تھے ان کو، ان سے کوئی میل جول یا تعلقات نہیں تھے رکھتے، اور وہ ایسے یہ نہیں کہ حقیر جانتے تھے کہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں تھے کرنا چاہتے. تو میرے عزیزوں مزید ہم سیکھیں گے اس ٹاپک کے بارے میں. تو ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہے پروگرام خواتین بائبل.